प्यारे दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि तारीख का सबसे अमीर तरीन इंसान कौन था, तो यकीनन आपका जवाब कारून होगा। और क्यों ना हो, इसकी दौलत का ये आलम था कि सिर्फ इसके खजानों की चाबियां उठाने के लिए ताकतवर मर्दों की एक पूरी जमात दरकार होती थी। जब चाबियां उठाना ही इतना मुश्किल था, तो फिर इन खजानों का क्या आलम होगा। क्या आप जानते हैं कि कारून नस्ल के एतबार से कौन था? इसने ये लामहदूद दौलत कहाँ से और कैसे हासिल की? इसके पास कौन सा ऐसा इल्म था जिसने इसे दुनिया का अमीर तरीन शख्स बना दिया? और सबसे अहम सवाल ये है कि इसकी मौत के बाद ये सारा खजाना कहाँ चला गया? क्या आज तक किसी को इस खजाने का कोई सुराग मिल सका? आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कारून कौन था। कारून बनी इसराइल से ताल्लुक रखता था और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में सब में से था। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि बेशक कारून मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से था, मगर इसने सरकशी इख्तियार की। बाज़ रवायात के मुताबिक वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का करीबी रिश्तेदार भी था और दोनों का नस्ब एक ही खानदान से मिलता है। कुछ उल्मा के मुताबिक कारून अपनी जिंदगी के इब्तदाई हिस्से में निहायत इबादत गुजार और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पैरोकार था। यहाँ तक कहा जाता है कि इसने बनी इसराइल में इबादत में एक खास मकाम हासिल कर लिया था। बाज़ रवायात में आता है कि वो तवील अरसे तक तन्हाई में अल्लाह की इबादत करता रहा और अपनी खूबसूरत तिलावत की वजह से मशहूर था। ताहम बाज़ उल्मा इन रवायात की तस्दीक नहीं करते। रवायत में आता है कि शैतान ने आहिस्ता आहिस्ता कारून को दुनिया की तरफ माइल करना शुरू किया, यहाँ तक कि वो अपनी इबादत और जहद को भूल गया और मालो दौलत जमा करने में लग गया। फिर अल्लाह ने दुनिया इसके लिए खोल दी और वो ऐसी दौलत जमा करने में कामयाब हो गया जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। अब सवाल ये है कि कारून ने ये दौलत कैसे हासिल की। इस बारे में मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं। बाज़ के मुताबिक वो तिजारत करता था और इसमें बहुत माहिर था। कुछ रवायात के मुताबिक इसे कीमा का इल्म हासिल था, जिसके जरिए वो धातों को सोने में तब्दील कर लेता था। एक रवायत ये भी है कि इसे इसमें आजम का इल्म था, जिसके जरिए इसकी दुआएं कबूल होती थी। ताहम उलमा की अक्सरियत का ख्याल ये है कि कारून कानों और गालों से सोना निकालने का माहिर था और सोने को ढालने का तरीका जानता था, जिसकी वजह से वो अपने जमाने में सोने की पैदावार का वाहिद बड़ा जरिया बन गया। वक्त गुजरने के साथ साथ कारून गरूर और तकब्बुर में मुब्तला हो गया। वो बेहतरीन लिबास पहनता, सोने के जेवरात इस्तेमाल करता। इसका महल, इसका तख्त, हत्ता के दरवाजे तक सोने के थे। इसके खजानों की चाबियां उठाने के लिए दर्जनों ताकतवर आदमी मुकर्रर थे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने इसे इतने खजाने दिए कि इनकी चाबियां ताकतवर मर्दों की जमात पर भारी थीं। जब अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर ज़कात फ़र्ज़ की और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को भी ज़कात देने का हुक्म दिया, तो इसने इनकार कर दिया। इसका दिल माल से जुदा होने पर आमादा ना था। इसने लोगों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ भड़काया और यहाँ तक कि एक बदकार औरत के ज़रिए इन पर इल्ज़ाम लगवाने की साजिश की। मगर अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को सुरखरू किया और सच सबके सामने आ गया। इसके बाद कारून ने खलम खुला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुखालफत शुरू कर दी और अपने माल पर फ़ख्र करते हुए कहने लगा कि ये सब कुछ मुझे मेरे इल्म और अकल की वजह से मिला है। फिर वो दिन आया जब कारून एक अजीम जुलूस के साथ अपनी कौम के सामने निकला। लोग इसकी शान और शौकत देखकर मुतासिर हो गए और कुछ लोगों ने तमन्ना की कि काश वो भी कारून जैसे होते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें समझाया कि अल्लाह का अजर बेहतर और हमेशा बाकी रहने वाला है। आखिरकार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से ज़मीन को हुक्म दिया और ज़मीन ने कारून को इसके खजानों समेत अपने अंदर निकल लिया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने कारून को इसके घर को ज़मीन में धंसा दिया, फिर ना कोई इसकी मदद को आया, ना वो खुद अपनी मदद कर सका। जो लोग कल तक कारून जैसा बनने की तमन्ना कर रहे थे, वो कहने लगे कि अगर अल्लाह हम पर रहम ना करता तो हमें भी जमीन में धंसा दिया जाता। बेशक काफिर कभी कामयाब नहीं होते। अब सवाल ये है कि आज कारून का खजाना कहाँ है। इस बारे में बहुत सी रवायात और कयास आराइयाँ मौजूद हैं। बाद लोग मिस्र के इलाके बहरे कारून को इससे जोड़ते हैं, बाद इराक के इलाके नैनवा का जिक्र करते हैं। मगर हकीकत ये है कि आज तक कारून के खजानों का कोई वाज़ेह सबूत नहीं मिला। ये तारीख के सबसे बड़े राज़ों में से एक राज है जो आज तक बेनकाब नहीं हो सका। कारून की कहानी हमें ये सबक देती है कि दौलत और ताकत का असल मालिक अल्लाह है। तकब्बुर और गुरूर इंसान को तबाह कर देता है। दौलत आजमाइश है, इसे अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए। दुनिया की चमक दमक आर्जी है और असल कामयाब भी अल्लाह की राजा में है। अल्लाह ताला हमें कारून के अंजाम से इबरत हासिल करने और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।